हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके पास आए हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज जो हमारा वीडियो है वो सर्कल का है। तो हम सर्कल के बारे में सीखेंगे, उसका बेसिक टर्म समझेंगे कि सर्कल के अंदर क्या क्या बेसिक टर्म होते हैं। ठीक है, तो एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए हम मेरे पास दो चीज चाहिए। पहला चीज चाहिए वो फिक्स पॉइंट, और दूसरा चीज जो चाहिए वो फिक्स्ड डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, फिक्स पॉइंट का मतलब है कि हम एक पॉइंट को पहले फिक्स कर लें। जैसे ये हमारा कंपास और पेंसिल है, इसमें एक पॉइंट को फिक्स कर लिए तो इसमें दो एंड हो गया। इस कंपास में पहला ये मेटल एंड, सेकेंड वन इज द पेंसिल एंड। तो मेटल एंड को हमने यहाँ फिक्स कर लिया, तो ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया। और उसको फिक्स करके पेंसिल एंड को हम चारों तरफ कितना से रिवॉल्व कर देंगे, 360 डिग्री से घुमा देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो एक सर्कल बन जाएगा। जैसे देखिए ऐसा है, हमने फिक्स किया और इसको हमने चारों तरफ से क्या कर दिया, रिवॉल्व कर दिया। ठीक है, इसको तो चारों तरफ से हमने रिवॉल्व कर दिया, तो हमारा ऐसा सर्कल ड्रॉ हो गया। यहाँ पे जहां पे हमने अपना फिक्स किया था वो हमारा फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो वो फिक्स पॉइंट जो था वही हमारा कहलाता है सर्किल का सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। और फिक्स जो डिस्टेंस होता है, फिक्स डिस्टेंस क्या होता है, इस पॉइंट से सर्किल के किसी भी सर्किल पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसके बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। वो हमारा कहलाता है फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट था हमारा, ये हमारा सेंटर हो गया। सपोज कर लीजिए कि ओ सेंटर हो गया। और ये फिक्स डिस्टेंस, सेंटर को जनरली हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा जो ये फिक्स डिस्टेंस है ये हमारा रेडियस कहलाता है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर सर्किल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग क्या नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सी ओ आर। सी हमारा बताता है कि ये सर्कल है, ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्किल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सी ओ आर। सी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, तो अब देखिए डिफिनीशन क्या होगा सर्कल का। तो फिक्स पॉइंट से, किसी भी फिक्स पॉइंट से, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक फिक्स पॉइंट को, एक पॉइंट को फिक्स करके उससे एक फिक्स डिस्टेंस पे जब हम एक एंड को फिक्स करके, पॉइंट को फिक्स करके दूसरा एंड को हम चारों तरफ से रिवॉल्व करेंगे तो वही क्या आएगा, सर्कल आएगा। मतलब सर्कल क्या है, तो वो सारा पॉइंट जो किसी भी फिक्स पॉइंट से जिसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स which is at a fixed distance from a fixed point। तो इसमें क्या है, वो सारा पॉइंट का लोकस का मतलब है कि उस सारा पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए, सबको मिला दिए। वो सारा पॉइंट जो किसी भी फिक्स डिस्टेंस, ये हमारा फिक्स डिस्टेंस था, वो पॉइंट क्या बता रहा है, फिक्स डिस्टेंस। किस द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, उन सारे पॉइंट का लोकस जो किस फिक्स डिस्टेंस पे है, किससे, फिक्स पॉइंट। वो फिक्स पॉइंट से
सारा पॉइंट क्या है, फिक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारा पॉइंट ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए ए है, ये भी फिक्स डिस्टेंस होगा आर पे, बी है, सी है, डी है, जितना भी पॉइंट होगा अगर सारा किसी भी फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे लेते हुए अगर सारा जो इस फिक्स पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस पे है, मतलब सब इक्वल डिस्टेंस पे जो भी है, इस फिक्स पॉइंट से जो भी इक्वल डिस्टेंस पे, वो सारा पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये सर्किल बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये सारा का क्या है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। और वही फिक्स डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, रेडियस। तो यहाँ पे होगा ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू फिक्स डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो कहलाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। स्मॉल आर से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग कुछ टर्म सीखेंगे जो सर्कल में यूज होता है। पहला रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है। पहला टर्म है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या होता है कि फिक्स डिस्टेंस को ही हम लोग रेडियस कहते हैं। सर्किल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, सर्किल के सेंटर और सर्किल पे प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। ये डिस्टेंस के फिक्स डिस्टेंस अगर ऐसा बोला जाए तो फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द सर्कल। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। सर्किल के सेंटर से और सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले लें, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। वही फिक्स डिस्टेंस हमारा रेडियस होगा, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, दूसरा जो टर्म यहाँ पे यूज हुआ है वो है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सर्किल के पेरीमीटर को, मतलब सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसका लेंथ को हम लोग मेजर कर लेंगे, वही क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, इसको सरकमफ्रेंस सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू 2 पाई आर होता है। जहां पाई क्या है, एक कांस्टेंट होता है और आर क्या होता है, रेडियस होता है। जहां पे पाई का वैल्यू क्या होता है, जहां पे पाई का वैल्यू जो होता है ये रेशियो देता है। पाई का वैल्यू जो होता है वो एक फिक्स क्वांटिटी होता है, 22/7 ले लें या 3.14। ठीक है, यही होता है। एक्चुअल में जो होता है पाई, इसके बारे में हम बता देते हैं। पाई होता है रेशियो बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। चूंकि हम डायमीटर नहीं पढ़ाए इसलिए भी समझ में नहीं आएगा। सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। C इक्वल टू 2 पाई आर होता है। अब तीसरा जो टर्म है हमारा वो है कोड ऑफ द सर्कल। कोड क्या होता है कि सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लें, मान लो ए पॉइंट लिए, ये बी पॉइंट लिए, और ये दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दिए एक लाइन से, तो ये हमारा कोड कहलाएगा। ठीक है, तो कोड क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्किल पे दो पॉइंट को अगर एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कोड ऑफ द सर्कल कहलाएगा। तो ये क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। ए लाइन सेगमेंट
ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, व्हिच ज्वाइंस टू पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन द सर्कल। सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट ले लें, अगर उन दो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो वही हमारा कोड कहलाएगा। जैसे देखिए ये भी कोड है, यहाँ ए बी भी एक कोड है, इसको क्या लिखेंगे, कोड ए बी, मतलब एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन सेगमेंट को, लाइन को नहीं, लाइन सेगमेंट को, क्योंकि इसका क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ होता है। जैसे अब एक और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ऐसा, तो एक एसी कोड हो गया। तो ये कोड एसी हो गया, मतलब सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट हम ले लेंगे और उसको एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे, जिसका फिक्स लेंथ होता है लाइन सेगमेंट का, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है, एंडिंग पॉइंट भी। तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कोड ऑफ द सर्कल कहेंगे। बच्चों अब हम देखेंगे कि डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है। अब हम समझेंगे डायमीटर क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर जो होता है सर्किल का लॉन्गेस्ट कोड होता है, जो सेंटर से पास करता है, सर्किल के सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। ये भी डायमीटर भी क्या होता है, कोड होता है। कैसा कोड होता है, लॉन्गेस्ट कोड। द लॉन्गेस्ट कोड which passes through the center of the circle. औसा लॉन्गेस्ट कोड जो सर्किल के सेंटर से पास करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब वो कोड है, लेकिन वो कोड किसके थ्रू पास होना चाहिए हमेशा, तो सर्किल के सेंटर से पास होना चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट, तो PQ हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये भी कोड है, सर्किल पे दो पॉइंट था, P और Q, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो और वो कोड जो है सेंटर से पास किया था। PQ क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो PQ क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल। PQ का क्या वैल्यू होगा, ये देखिए एक लाइन है जिसको दो भाग में डिवाइड हो गया, क्या होगा, PO प्लस OQ। PO का क्या वैल्यू है, ये भी रेडियस है, सेंटर और सर्किल के किसी पॉइंट के भी डिस्टेंस, ये भी रेडियस है। तो क्या हो गया है, इक्वल टू R प्लस R इक्वल टू 2R। तो डायमीटर हमारा क्या हो गया, इसको कैपिटल डी या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 इंटू रेडियस, आर किसको रिप्रेजेंट किया, रेडियस। तो डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है, वो डबल होता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सर्किल का क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड होता है। सर्किल का सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, सेकेंड ऑफ द सर्कल। सर्किल का जो सेकेंड होता है वो एक लाइन होता है जो सर्किल को दो पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ऐसा लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, लाइन होता है, मतलब जिसका कि फिक्स डिस्टेंस नहीं होगा, मतलब जिसका लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, अगर कोई एक हम लाइन ड्रॉ कर दिए ऐसा, ठीक है, किसी तरह का लाइन हो सकता है, अगर वो लाइन सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वही उसका सेकेंड ऑफ द सर्किल कहलाएगा। तो सेकेंड ऑफ द सर्कल हो गया ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट
द सर्किल एट 2 points इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। सपोज कर दिए ये नाम दे दिए, इसका बी दे दिए, तो लाइन को हम जानते हैं लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका दोनों तरफ से एरो। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड हो गया सर्किल पे। जो सर्किल को अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम लोग सेकेंड ऑफ द सर्कल कहेंगे। सेकेंड और कोड में क्या डिफरेंस हो गया कि कोड जो होता है हमेशा क्या होता है, कोड लाइन सेगमेंट होता है, जो सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं करता है, सर्किल के किसी 2 पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है। और सेकेंड जो होता है लाइन होता है, जो सर्किल को 2 पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो कोड का क्या होगा, ये फिक्स्ड लेंथ होगा, इसका लेंथ क्या होगा, इसका फिक्स्ड होगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट है। फिक्स्ड लेंथ का होता है लाइन सेगमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंडिंग पॉइंट भी पता है, दोनों कहाँ सर्किल पे लाई करेगा। जबकि सेकंड का क्या होता है, इसका फिक्स्ड लेंथ नहीं होगा, ये इसका लेंथ जो होगा फिक्स नहीं होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड ऑफ द सर्कल। तो हम कह सकते हैं कि कोड इज ए पार्ट ऑफ द सेकंड, सेकंड के पार्ट को हम कोड कहेंगे। ठीक है, मतलब कोड इज ए पार्ट ऑफ सेकंड, कोड के एक पार्ट को हम लोग सेकंड कहेंगे, जो सर्किल के अंदर लाई करेगा, मतलब सर्किल के किसी 2 पॉइंट को क्या करेगा, मीट करेगा। जैसे ए बी है, ये सेकंड बता दिए। ठीक है, इसमें से ये क्या हो गया, ए और बी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ए बी लाइन सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो कोड को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो हम अगला कंसेप्ट है टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। तो टेंजेंट क्या होता है, वो सर्किल को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब सर्किल को टच करता हुआ जाएगा। ए भी एक लाइन खींचे जो सर्किल को क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, पी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो टेंजेंट ऑफ ए सर्किल क्या होता है, व्हेन ए लाइन intersect the circle at one and only one point। अगर कोई लाइन सर्किल को सिर्फ 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब अगर कोई लाइन सर्किल को एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करता हुआ पास करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि टेंजेंट टचेस द सर्कल एट 1 पॉइंट। टेंजेंट जो होता है सर्किल को एक पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि एक लाइन था, इसको स्मॉल एल मान लिया, स्मॉल एल लाइन सर्किल को पी पॉइंट पे टच करता हुआ गया। दूसरा लाइन मान ली ये क्यू पॉइंट पे टच किया, ये सारा क्या कहलाएगा, ये टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन एल लाइन एम इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। वो क्या होगा, सर्किल का क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। अब देखिए स्मॉल में हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को या तो आप 2 कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कीजिए या एक स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी हमने ले लिया। ठीक है, तो हम क्या बोले, या तो लाइन को हम ए बी 2 कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करें, या लाइन यल इसको हम लिखे, दोनों एक ही होगा। लाइन यल 2 कैपिटल अल्फाबेट से लाइन रिप्रेजेंट होता है, या एक स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होता है। उसी तरह
यहाँ पे देखिए सी डी, लाइन सी डी, ये क्या हो गया, लाइन एम के बराबर हो गया। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट होता है कि अगर सेंटर से ये जो P पॉइंट जो पे क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया टेंजेंट का। P पॉइंट क्या कराएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे सर्किल को टच करता है वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट P and Q are the point of contact of tangent, कौन कौन सा टेंजेंट है, L and M रेस्पेक्टिवली। ठीक, ये क्या हो गया, पॉइंट P और पॉइंट Q क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया किसका, टेंजेंट L का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P और टेंजेंट M का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया Q। अब अगर हम सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम सपोज कर दीजिए मिला दिए, ये देखिए सेंटर से इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ये मिला दिया, फिर इसको भी मिला दिया। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ओपी जो होगा, ओपी कौन सा लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सेंटर ऑफ द सर्किल, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस पे, तो उस टेंजेंट पे। यहाँ पे टेंजेंट कौन है, लाइन एल है, यहाँ पे टेंजेंट क्या है, लाइन एल या ए बी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा लाइन ए बी, मतलब सेंटर को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला देंगे तो वो हमेशा राइट एंगल बनाएगा किसके साथ, टेंजेंट के साथ। ठीक, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंटियल है हमारा। ठीक, अब उसी तरह से ओ क्यू, ए भी सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने मिला दिया, ये भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, लाइन सी डी पे। लाइन सी डी क्या है हमारा, टेंजेंट एम है। तो इसमें क्या हम बताएं कि टेंजेंट जो होता है सर्किल को सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, या सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकलता है। जिस पॉइंट पे टच करता है वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। और टेंजेंट जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, तो सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देंगे, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम मिला देंगे, तो वो जो लाइन होगा ओपी लाइन, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस टेंजेंट। हाँ बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। तब कौन मतलब होता है सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर, तो वो दो या दो से अधिक सर्किल जिनका सेम सेंटर होगा उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। जैसे एक सेंटर लेके हमने एक ये सर्किल ड्रॉ किया और ये सेम सेंटर से लेके अलग रेडियस लेते हुए ये सर्किल ड्रॉ किया। ठीक, दो सर्किल ड्रॉ किया, दोनों का सेंटर ए है, लेकिन रेडियस दोनों का डिफरेंस है। ये R1 रेडियस है पहला का और दूसरा का रेडियस क्या है, R2। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होंगे, when two or more circles having same center, दो या दो से अधिक सर्कल जिनका सेंटर सेम होगा but different radius, यहाँ पे एक वर्ड यूज किए रेडियाई। तो रेडियाई क्या होता है, रेडियाई RADII, रेडियाई होता है पुलर ऑफ रेडियस,
एक रेडियस से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, रेडियाई हो जाएगा। प्लूरल ऑफ रेडियस को रेडियाई कहेंगे। तो वे 2 or more circles having same center but different radii, then they are called concentric circles। तो उन सर्कल को क्या कहते हैं, they are called concentric circles। जैसे यहाँ पे 2 सर्कल हमने बनाया, पहला सर्कल हमने मान लिया कि क्या है, C1 फर्स्ट सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर O, रेडियस R1। और दूसरा सर्कल C2, इसको माना पहला सर्कल C1 मतलब फर्स्ट सर्कल, सेंटर O, रेडियस R1। दूसरा सर्कल C2, सेकेंड सर्कल, सेंटर O और रेडियस R2। ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। C1 जो हो गया O R1 and C2 O R2 are called concentric circles। Now coming to the next point, that is arc of a circle। तो सर्किल के एक पार्ट को हम आर्क ऑफ ए सर्किल कहते हैं। सर्किल का एक पार्ट, क्या कहने का मतलब है, जैसा ऐसा सर्कल, सर्किल का सरकमफ्रेंस ही तो सर्कल होता है, ठीक है। सर्किल के किसी एक पार्ट, ये हमारा मान लीजिए कि सेंटर है, अब वन पार्ट ऑफ द सर्कल या कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल विच इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है आर्क ऑफ ए सर्कल, ए बी। ये हमारा ए बी क्या हो गया, आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आर्क ऑफ सर्कल ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल, कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, या क्या कह सकते हैं, पार्ट ऑफ द circumference of the circle। circumference का एक पार्ट, obviously वो कंटिन्यूअस पीस होना चाहिए। कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड आर्क ऑफ ए सर्किल। वो किसी भी सर्किल का क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। जैसे यहाँ पे ए बी मैंने ले लिया, ठीक, ए बी ले लिया, तो आर्क ए बी, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी और इस पे ऐसा दिखा देंगे। आर्क का सिंबल ये होता है, सिंबल के फॉर्म में आर्क ए बी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा आर्क ए बी हो गया। उसी तरह दूसरा आर्क सपोज हम लेना चाहते हैं, यहाँ पे ले लिए पी और यहाँ पे ले लिए क्यू, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आर्क पी क्यू, और इस पे ऐसा सिंबल आर्क का सिंबल, ठीक है। तो आर्क क्या होता है, तो सर्किल के सरकमफ्रेंस के पार्ट को आर्क कहते हैं, या कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल को आर्क कहते हैं। आर्क ए बी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सिंबल, ये आर्क को बताता है, ये क्या बताता है, आर्क ए बी को, ये जो हमारा है ये आर्क को सिंबल, आर्क का सिंबल है आर्क ए बी। ये ए से बी आर्क पी क्यू, ये आर्क पी क्यू होगी। बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक कंसेप्ट है वो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। तो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है, ये सपोज कर लिए सेंटर सर्कल है, ये हमने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर यहाँ पे ओ है, ठीक है। इसमें एक आर्क को मैंने दिखा दिया, ये आर्क है। तो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क मतलब आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वही उसका डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क होगा। आर्क ए बी सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो ओ ए को मिला देंगे, ओ बी को मिला देंगे, और इसके बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक है।
तो आर्क जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बनाएगा उसी को हम लोग डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क कहेंगे। इसको थीटा नाम दिया गया। ये नोटेशन है जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, कोई भी नोटेशन ले सकते हैं, या एंगल एओ भी लीजिए, ठीक है। द एंगल मेड बाय एन आर्क at the center of the circle, आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक है, इज कॉल्ड डिग्री मेजर ऑफ दैट आर्क। आर्क ए बी सेंटर पे, जैसे आर्क ए बी सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा, एंगल ए भी बनाएगा। ये कितना डिग्री मान लिया, ये थीटा है हमारा, ये थीटा डिग्री के बराबर है, ये डिग्री देखिए थीटा डिग्री के बराबर है, एंगल ए भी थीटा डिग्री है। ए तो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क एम ए बी लिखेंगे, एम मीजर, ठीक है, डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी, एम ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ये थीटा डिग्री, ठीक है। एम ए बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी, आर्क ए बी के द्वारा जो डिग्री मेजर है उसको रिप्रेजेंट करेगा। या ए बी अगर थीटा डिग्री बनाया है, मतलब आर्क जो होता है सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री मेजर ऑफ दैट आर्क कहलाता है। अब है अगला कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ये होता है आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा। कॉन्ग्रुएंट वो मतलब आइडेंटिकल होता है, एकदम एक जैसा, मतलब एक जैसा मतलब शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो आइडेंटिकल आर्क कब होगा, जब दो आर्क सेंटर पे सेम एंगल बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे मैंने ले लिया आर्क पी क्यू ले लिया, ये हमारा सेंटर है, और यहाँ पे हमने आर्क ले लिया ए बी, आर्क ले लिया, ये भी सेंटर पे एंगल बनाया। अगर दोनों आर्क इक्वल एंगल बनाएगा, मतलब कि ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, मतलब आइडेंटिकल आर्क कब होगा, इफ एंगल एओबी बराबर एंगल पीओक्यू। एंगल एओबी क्या है, डिग्री मेजर बाय आर्क एबी, एबी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया गया है, ये अगर बराबर होता है आर्क पीक्यू के द्वारा सेंटर पे एंगल, दोनों सेम ही एंगल बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी आर्क जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, वो सी डी आर्क के बराबर होता है। तो हम बता रहे थे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आइडेंटिकल, मतलब शेप और साइज में सेम रहना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क किनको कहेंगे, अगर दो आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, जैसे ए बी आर्क है, पी क्यू आर्क है, दोनों सेंटर पे ए बी आर्क एंगल एओ बी बनाया, पी क्यू आर्क सेंटर पे एंगल पीओ क्यू बनाया। अगर इफ एंगल एओ बी मतलब आर्क ए बी के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया गया है वो अगर बराबर हो एंगल मेड बाय आर्क पी क्यू ऑन द सेंटर, तो अब क्या हो गया, एंगल पीओ क्यू। अगर एंगल इफ एंगल एओ बी इज इक्वल टू एंगल पीओ क्यू, मतलब डिग्री मेजर बाय आर्क ए बी इज इक्वल टू degree measured by arc PQ, then we can say that arc AB is congruent to arc CD। ये है सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट सिंबल है। कैसे नोट करते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, तो दो को इक्वल दिए और ये ऐसा दिखा दिए, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है।
तो बच्चों ये मेरा सर्किल का पहला वीडियो था, ये सर्किल का 2 वीडियो आएगा। ये हमारा सर्किल पार्ट 1 वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे।